हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आज हम यूपी पेट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है भारतीय इतिहास, जो कि हमारे यूपी पेट एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि संबंधी कार्य संबंधी अवशेष मिले। यानी कहा गया हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र और कृषि संबंधित कार्यस्थल हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आखिर कौन सा स्थल था जहाँ से आपको कृषि संबंधी कार्य के अवशेष मिले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है ना, कालीबंगा। ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ से ही हमें क्या प्राप्त हुए थे, क्या प्राप्त हुए थे, खेती यानी कृषि के संबंधित कार्य हमें प्राप्त हुए थे, अवशेष मिले थे। चलिए अगले क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। उसके पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि आखिर कालीबंगा स्थल कहाँ पर है और कैसे कैसे हमें अवशेष मिले थे। जो कालीबंगा है वो राजस्थान के, जो कालीबंगा हमारा स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कपास की खेती के अवशेष यहीं से मिले थे। मिश्रित खेती के अवशेष जैसे चना और सरसों के साथ यहीं से मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं प्राप्त हुई हैं, जो यह सिद्ध करता है कि मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि हमें बैल एवं अन्य पालतू जानवरों की जो है पशुओं की मूर्ति भी प्राप्त हुई, जिससे हमें इसकी पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जयदेव, ऑप्शन नंबर बी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है रामानंद, ऑप्शन नंबर डी नामदेव। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो रामानंद थे वो जो है भगवान राम के केंद्रित भक्ति आंदोलन के क्या थे, अग्रदूत थे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। यहाँ आपको बता दें जो बाबर है ना, बाबर, वो जो है भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, बाबर था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सामने दिख रहा है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है आपका शिवाजी। तो पहले क्वेश्चन फिर जान लेते हैं क्या कहा गया है। हमसे हमसे ये कहा गया कि अग्र प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी। तो आपको बता दें जो शिवाजी है ना, जो शिवाजी का शासनकाल था उस समय जो है अष्ट प्रधानमंत्री के मंत्री का जो है पद हुआ करता था। तो वही लिखा हुआ है, मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अग्र प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अग्र प्रधान कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, प्रसिद्ध जैली जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार। यहाँ जो प्रथम जैनी जैन मंदिर है वो जो है आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। और आपको ये बता दें कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। और ये जो महावीर स्वामी थे ये जो है 24 तीर्थकर थे। यहाँ लिखा है जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन थे, 24वें तीर्थकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इनमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन नंबर सी आपका है बम्बई अधिवेशन 1918, ऑप्शन नंबर डी आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पर जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में ना, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में निर्वाचित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा आगे कुछ जान लेते हैं कि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो सन 1885 ईस्वी में किसने की थी, ए ओ होम ने की थी। किसने की थी, ए ओ
whom द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर बी है 15 नवंबर 1905, ऑप्शन नंबर सी है 15 सितंबर 1905, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1905। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ना 15 अक्टूबर 1905, ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि 15 अक्टूबर 1905 को ही हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो भारत, अच्छा कुछ जानकारी ले लेते हैं कि भारत में जो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दिया गया पी पात्रा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो आपका एकदम राइट है, क्योंकि पी पात्रा ही थे जिन्हें अनुशीलन समिति के संबंध में कौन थे, पी पात्रा थे। अच्छा देखिए आखिर ये होता क्या था। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ तौर पर पी पात्रा, अनुशीलन समिति की स्थापना पी पात्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन था उसमें, पी पात्रा थे, वीरेंद्र घोष थे और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति की गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन नंबर डी आपका सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो गरम दल के जो नेता थे उन्हें इनका जो पिता कहा जाता है उसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है और थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया था। यानी 1907 में सूरत में जो कांग्रेस आपका था, कांग्रेस विभाजन दो दल में हो गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे। तो आपको पता है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ये देखिए लिया लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी आपको सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए है लाला हरदयाल, ये जो है गदर पार्टी के क्या थे, प्रमुख नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने लाला हरदयाल के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानस मानस किस नदी की सहायक नदी है। क्या पूछा गया है, आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है जो कि 5 नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पर लिखा है मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है आपका महानदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो यहाँ पर जो मानस नदी किसकी सहायक नदी होती है, ये है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। और कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, तो आपको पता है कि तिब्बत है ना, तिब्बत के मानसरोवर झील से हमारी कौन सी नदी निकलती है, मानसरोवर सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहीं से क्या कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित स्थित है। यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है। चलिए बात करते हैं। नंबर ए है अरावली, अरावली, नंबर बी है आपका हिमालय, नंबर सी आपका विंध्याचल, नंबर डी है आपका सतपुड़ा। यहाँ पर जो अरावली पर्वत है ना वो उत्तर पश्चिम जो है स्थित है। कौन सा, अरावली पर्वत। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ बेटा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी आपका 1981, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है 1970। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी। जो आपको ऑप्शन नंबर 1988 है एकदम राइट है, क्योंकि 1988 में जो है
केंद्र सरकार द्वारा वन नीति घोषणा की गई थी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें जो सिंह भूमि है वो ऑप्शन में आपको दिया गया कोयला, ऑप्शन में आपको बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। यहाँ पर जो तांबा है ना, तांबा वो जो है सिंह भूमि झारखंड के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सी धातु, तांबा धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। क्या पूछा गया है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1911, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी आपका है 1950। यहाँ पर जो 1931 है वो ऑप्शन एकदम आपका राइट है, क्योंकि 1931 में ही आपको क्या कहा गया था, 1931 में आपसे जाति आधारित जनगणना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, और एक बात और जान लीजिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो यहाँ आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और नंबर सी है आपका वित्त मंत्रालय, नंबर डी आपका भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की जनगणना जो है गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है चक्रीय, ऑप्शन नंबर बी है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। यहाँ पर जो बेरोजगारी का स्वरूप माना जाता है वो माना जाता है संरचनात्मक। कैसा माना जाता है, संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 2 फरवरी 1905, ऑप्शन नंबर बी है 11 मार्च 2000, ऑप्शन नंबर सी है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर डी है 11 मार्च 2006। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम क्या राइट है, क्योंकि 2 फरवरी 2006 को ही हमारा नरेगा की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया भूदान आंदोलन, देखिए ए नंबर है आपका सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर आपका है महात्मा गांधी, डी नंबर आपका है विनोबा भावे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है विनोबा भावे, ये एकदम आपका राइट आंसर है, क्योंकि भूदान आंदोलन शुरुआत किसने की थी, विनोबा भावे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है ना, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है एकदम क्या राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है ना, अगला आपको 5 नंबर पूछे जाते हैं, इसमें आपका 21 क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो हमें पता है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है आपका 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी आपका 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी आपका 29 अगस्त 1947। तो यहाँ आपको बता दें जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें आपके जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे उनको हम जो है क्या बनाए थे, वरिष्ठ थे, इस वजह से उन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। और इसके बाद जो आपका स्थायी अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को है ना। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रगान को, मतलब संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी आपका 22 अगस्त 1950। तो राष्ट्रगान चुना गया था वो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर,
अब कोई पूछे कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड समय लगता है। कितने सेकंड लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 44वें में, 42वें में, 36वें में या 52वें में। तो ऑप्शन नंबर आपको जो ए है ना, एकदम क्या राइट है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया था? कानून का अधिकार बना दिया गया था, है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा भी हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया किसी के द्वारा नहीं। तो जहाँ महाअभियोग का जो रूल है वो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या एकदम करेक्ट है। और आपको बता दें कि जो महाअभियोग के जो आपका अनुच्छेद है वो कौन सा है? वो है आपका 61। कौन सा है? 61। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी आपका महाधिवक्ता। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो क्या एकदम राइट है। महान्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का प्रथम विधि का अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, और कोई पूछे कि नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बताओगे? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप अगला क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है विज्ञान के यानी जनरल साइंस के। देखिए, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या नापना है आपको? आर्द्रता मापनी है। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, हाइग्रोमीटर होता है कि हाइड्रोमीटर होता है, या आपका बैरोमीटर होता है कि पारा वाला थर्मामीटर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हाइग्रोमीटर होता है उससे हम क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। आई बात समझ में? और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है ऑक्टेन संख्या से, ऑप्शन नंबर बी है सीटेन संख्या से, ऑप्शन नंबर सी है आपका अपस्फोटन से, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्नेहक से। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो एकदम क्या राइट है, क्योंकि ऑक्टेन संख्या से क्या क्या हम व्यक्त करते हैं? पेट्रोल गुणवत्ता को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? अगर आपका ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन में ए है, ए ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में ए बी है, ऑप्शन डी में है आपका ओ। तो बताइए किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ओ ग्रुप, ओ ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, है ना। रक्त समूह का क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आगे जानिएगा कि